अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात कोविड की। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख अमवात हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी को बताया। चीन में इन्फेक्शन के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते देखे जा सकते हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो माएँ आलू से उसे उतारने की कोशिश कर रही हैं। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे आखिरी रसूमात हो रही हैं। अब इज्तिमाई आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं और इनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। हालांकि कोरोना से अमवात के सरकारी आंकड़े रोजाना 5-10 ही बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि असल आंकड़ा काफी ज्यादा है। नया वेरिएंट BA.5.2.1.7 यानी BF7 भी मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। एक मरीज 18 लोगों को मुतासिर कर रहा है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए मरकजी हुकूमत अलर्ट पर है। मुल्क में कोविड-19 की हालत पर 4 मई को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीनियर ओहदेदारों और एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। मांडविया ने बताया कि कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही हिंदुस्तान आ गया था। वडोदरा में एक NRI खातून में इसके अलामात मिले थे। वो अमेरिका से वडोदरा आई थी। उसके कांटेक्ट में आए 2 दीगर लोगों की भी जांच की गई थी। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में खातून ठीक हो गई। इसके अलावा BF7 के 2 दीगर केसेस अहमदाबाद और ओडिशा में भी मिले थे। इधर हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी मुताल्लिका लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर बैरूनी मुसाफिरीन की रैंडम सैम्पलिंग भी शुरू कर दी गई है। इस मीटिंग के बाद नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने लोगों को भीड़ में मास्क लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मास्क संगीन बीमारियों से मुतासिर लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी सिर्फ 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगल को सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। कोरोना वायरस एक बार फिर चीन समेत दुनिया के तमाम ममालिक में फैलना शुरू हो गया है। चीन की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत हिंद भी चौकन्नी हो गई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज कोरोना पर एक आला सतही इजलास बुलाया था, लेकिन कल ही मरकजी वजीर सेहत ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा मुलतवी करने की अपील की थी। मरकजी वजीर सेहत ने यह अपील उनकी पार्टी के अरकान की दरखास्त पर की। जिन अरकान ने मरकजी हुकूमत को इस ताल्लुक से लिखा उनमें BJP के निहाल चंद और PP चौधरी शामिल है। मरकजी वजीर सेहत ने राहुल गांधी और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को एक खत लिखा जिसमें उन पर जोर दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। खत में उन्होंने लिखा कि अगर ये मुमकिन नहीं तो मुल्क के मफाद में यात्रा मुलतवी कर दी जाए। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया मीटिंग्स में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा सका था। उन्होंने कहा कि BJP राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी परेशान है और फिलहाल कोविड के बहाने से उसे रोकने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने
भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं। सिर्फ हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया। सुबह यात्रा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से रवाना हुई। इस दौरान घनी धुंध के बीच राहुल गांधी 14 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में यात्रा ने ब्रेक लिया। इसके बाद यात्रा फिर आगे भड़ास गांव के लिए रवाना हुई। इससे पहले सुबह राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत की सदारत में हरियाणा कांग्रेस के सदर उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के कायदीन भी राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। राहुल ने इस दौरान साथ चल रही खवातीन से बातचीत की। नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। ये हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है, और इसको डराया नहीं जा सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर डरोगे नहीं, नफरत नहीं पैदा हो सकती। देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में
दिल से डर मिटाया है। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए। इस 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए। आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया, विकास का काम बहुत अच्छा किया है, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली उस दिन यहाँ कोई नहीं हरा सकता। मार्क माय वर्ड्स, तो बीजेपी इज गोइंग टू बी टेकन डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी। आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से हो रहा है। तो पहले दिन जय जवान, और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे। उस दिन जय किसान होगा। और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में, तो एक और इंटरैक्शन होगा। उस दिन जय पहलवान होगा खिलाड़ियों के साथ, जो हुड्डा जी की सरकार के उपलब्धियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण कई मेडल जीतकर आए। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तीनों समूह के साथ राहुल जी मिलेंगे। और भी आज सुबह उन्होंने मेवात के इतिहास के बारे में कई लोगों से सुना। कई नागरिक संस्थाएं आए, उनके साथ चले। कुछ महिला संस्थाएं उनसे मिलेंगे। कुछ दलित एक्टिविस्ट मिलना चाहते हैं, वो भी मिलेंगे। पर खास तौर से यहाँ पूर्व सैनिक और किसान संगठनों से जो 5 दिन रहेंगे हरियाणा में, वो उनसे मिलेंगे। पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थानों से, नागरिक संस्थानों से वो मिलते हैं और इनसे बहुत सुझाव आते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए और हमारे कार्यक्रमों के लिए बहुत फायदेमंद है। आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने 4 मई को पार्टी लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क का फख्र करार देते हुए कहा कि लाखों लोग रोज यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की सदारत करते हुए सोनिया गांधी ने इस दौरे के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि मुल्क के लोग अमन, खुशहाली, समाजी और इक़्तिसादी मसावत और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को एक तहरीक करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ज़िंदगी के तमाम शुबों के लोग इस तहरीक में शामिल होंगे और मुल्क को एक नई सिमत देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 मई सुबह राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज तकरीब में राहुल गांधी का गुस्सा देखकर सभी कायदीन हैरान रह गए। दरअसल प्रोग्राम के दौरान डायस पर एक लीडर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। वो कायद अपना मोबाइल भी मुश्किल से छुड़ा पाए। अलवर से जुड़े हरियाणा बॉर्डर पर हुए इस प्रोग्राम में राहुल ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि राजस्थान में मंत्री महीने में एक बार 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। यहाँ ये मॉडल हर कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासत में लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कायदीन को जमीन पर उतरकर लोगों के मसाइल मालूम करने चाहिए। नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं,
मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खागे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलए को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन लोकसभा में चाशुम्बे को अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने चीन सरहद पर जारी तनाजे के साथ साथ दीगर कई मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की 1 मिनट के अंदर ही ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ओम बिरला ने जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की और वक्फे सवालात के दौरान अरकान से सवालात पूछने को कहा तो अपोजिशन के अरकान अपनी सीटों पर खड़े हो गए और शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल श्री संगमलाल गुप्ता जी 201। एक मिनट। प्रश्नकाल आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आग्रह आपसे, प्रश्नकाल आप चलने दें। आप खुद प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, एक अच्छी परंपरा डालें कि प्रश्नकाल चले। प्रश्नकाल के अंदर आप प्रश्न पूछें, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, सरकार से प्रश्न पूछेगा। आप प्रश्नकाल चलना चाहते, नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी पर बहस का मुतालबा करने के लिए चाशुम्बे को मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, डीएमके और एनसीपी समेत तकरीबन 12 दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी एहतजाज में शामिल हुए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। नेता यहाँ मौजूद है। सरकार अतिक्रमण बंद करे,
मणिपुर के नोनी जिले में चारशुम्बे को टूर पर जा रहे एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 7 तालिब इल्मों की मौत हो गई। कई स्टूडेंट्स संगीन रूप से जख्मी हुए हैं। ऐसे में अमवात का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। बस थमरून हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोक की थी। ये खौपूम की जानिब पर टूर पर जा रही थी। 40 तालिब इल्मों को इम्फाल के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करा गया है। हादसे पर वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरने वाले तालिब इल्मों के खानदान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। नुंगाइतबा थौदोक मरुओइना मणिपुर अमता थोक्ट्रिबा मणिपुरी प्रजा पुनमना यामना शॉकिंग ओइबा इंसिडेंट अमा एक्सीडेंट अमा थोकपसिदा बै मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की टीम अमा मयामगी अवा नुंगाइतबा मयाम बै ngasi चचबनी दुना रिकवर तौबसु मयाम यावरी होजिसे क्रिटिकल ओइना लैबसु मयाम यावरी थाइ सोना मपुना सोना सान्दिदुना कोसी थुना फगलपसु ओइरसेनु लोकगी साइड तगी गवर्नमेंट का अपील तौजनिंग गवर्नमेंट तौबीरकने खजई अखोई सोक्रीब गाड़ी से करम मौंग अखोई छात्र पूरीनी यामना चेक्शन पुफम थोई मसी करम मौंग अखोई कनो तौबनो हाइबसी इन्वेस्टिगेशन याम थोरो इन्वेस्टिगेशन म तोहनिंगे अदुगी मकत्ता लैहिद्रिबा फैमिली मैम सिंगसिगी खलगा गवर्नमेंट ना मते चाना कहीं पाखत्रकनी है थाजजे सोब इमुंगसिंगसे कोई खुंगी लमदगी लापसिंगसिना अनंब प्राइवेट की पुबंगमदब पुबंगमदब एक्सपेंसेस पुबंग मैम नरकनी गवर्नमेंट तौबीरकनी है थाजजे कोई कहीं येजरगा गवर्नमेंट स्टेप यामना थुना लौनी है थमजरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकईदगी लेगिद्रिबा इमुंग मनुंग मयामगसु मखोइगी थवाइना कोई शांति ओइना नो लैना कोई इमुंग मनुंगसिंदा नुंगाइतबा अवाबा फोंदोकचरी लैरिबा कोई सोकन लैरिबा छात्र छात्रीसिंग ओजासिंग मयामसिंगसिसु थुना फगलपो ओइरसनु हाइना कोई माइगेदगी। मध्य प्रदेश के दमोह में 7 साल का बच्चा खेलते वक्त 28 फीट गहरे कुएं में गिर गया। अच्छा ये रहा कि साथी बच्चे की समझदारी से बच्चा बच गया। जैसे ही ये बच्चा गिरा उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे का शोर सुनकर अफराद खानदान बाहर निकले और फिर घर के मालिक पवन जैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बाहर निकाला। पवन ने बताया कि 2 बच्चे अर्नव और संयम जैन खेल रहे थे, तभी अर्नव का पैर जाली में आ गया और वो कुएं में नीचे गिर गया। दूसरे बच्चे ने फौरन आवाज लगाई और 5 मिनट में बच्चे को बचा लिया गया। अगर ऐसा ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि कुएं में डूब रहे अर्नव को अंदर पाइप पकड़ने के लिए कहा गया। इसके बाद एक रस्सी डाली गई। पवन खुद कुएं में उतरा और बच्चे को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। इंडिगो की फ्लाइट में एयर हॉस्टेस और मुसाफिर के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया। क्लिप में एयर हॉस्टेस और मुसाफिर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहस फ्लाइट में परोसे गए खाने को लेकर हुई थी। मामला तब और बिगड़ गया जब मुसाफिर ने एयर हॉस्टेस को नौकर कहा, जिस पर एयर हॉस्टेस ने कहा कि मैं एक मुलाजिम हूं, आपकी नौकर नहीं हूं। इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने भी फौरी रद्दअमल जाहिर किया। एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिर ने एयर हॉस्टेस के लिए जिस जबान का इस्तेमाल किया वो नामुनासिब थी। Listening to you with all due respect, but you have to respect who is well. Yes, well, I'm disrespecting. Then why
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को हिंदुस्तानी मईशत के लिए खतरा बताया। बिजनेस स्टैंडर्ड की जानिब से मुनक्किदा बीएफएसआई इनसाइट समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि अगला माली बहरान इन्हीं के चलते आ सकता है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मईशत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। प्राइवेट क्रिप्टो का मतलब है कि उन पर किसी का रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें बैन किया जाना चाहिए। एलन मस्क ने सारिफीन का फैसला तस्लीम करते हुए ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, मगर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। कल वज़ीर एलन मस्क ने सारिफीन की अक्सरियत की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने के हक में वोट देने के बाद पॉलिसी में तब्दीली करते हुए कहा कि सिर्फ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को वोट डालने की इजाजत होगी। ट्विटर पर कराए गए पोल में 1,70,00,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स में से मजमूई तौर पर 57.5% ने एलन मस्क के ओहदा छोड़ने के हक में वोट दिया। ट्विटर सारिफीन ने पीर को एक इंतहाई गैर साइंसी सर्वे में एलन मस्क को चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया था, जिसके बारे में एलन मस्क ने पहले ही कहा था कि वो सारिफीन के फैसले का एहतराम करेंगे। बरी असना उनका कहना था कि ट्विटर कवायद में तब्दीली कराए, लिहाजा कंपनी पॉलिसी के मुताबिक सब्सक्रिप्शन की अदायगी करने वाले ही वोट डाल सकते हैं। ताहम अब एलन मस्क ने अपने एक ताज़ा ट्वीट में कहा कि बतौर ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव मुस्तफी हो जाएंगे जब उन्हें इस काम के लिए कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर अर्जेंटीना की टीम का मुल्क में मंगल के रोज लाखों फैंस ने इस्तकबाल किया। ये जश्न दारुल हुकूमत ब्यूनस एयर्स में मनाया गया। पूरी टीम खुली छत वाली बस में बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा। छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बचे। जश्न के दौरान जब फैंस की भीड़ बस की जानिब उमड़ी तो मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। अर्जेंटीना की हुकूमत ने उसके जो आंकड़े आए हैं सरकारी, उसके मुताबिक करीब 40 लाख लोग अपनी टीम के इस्तेमाल के लिए जमा हुए थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।